जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। थर्ड सेमेस्टर में आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना होता है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HIS 201 या फिर HIS 201F आ सकता है इस बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2026-27 के लिए। जो एग्जाम हो शुरू होगा आपका नवंबर के सेकंड वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज जितने भी है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास है आज की। ठीक है ना। आज की क्या मैं जितनी भी क्लासें कराता हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं उस क्लास से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। जहाँ भी आपके MCQ एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखे तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल कोठरी की घटना घटित हुई थी 1756 में। डेट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 20 जून को। ठीक है, 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या जा रहा है, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। क्या कह रहा है, किस गवर्नर का वास्तविक नाम, ठीक है, जेम्स एंड्रयू रैमसे था। तो जो लॉर्ड डलहौजी था इसका नाम, ठीक है, क्या था, जेम्स एंड्रयू रैमसे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब जो मैं की पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ से लगभग 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। क्लास के ठीक नीचे PDF होता है। PDF एक दिन बाद अपलोड की जाती है। उसमें आंसर नहीं होता है, आंसर दिया नहीं जाता है, केवल उसमें क्वेश्चन होते हैं और ये नोट्स होते हैं। आंसर क्यों नहीं दिया जाता है गुरुजी, क्योंकि देखें अगर आप लोग क्लास लेंगे और उसमें आंसर नहीं रहेंगे PDF में तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। चले की पॉइंट में देखिएगा, देखें जेम्स एंड्रयू रैमजे का वास्तविक नाम लॉर्ड डलहौजी था, जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उनका कार्यकाल शिक्षा, रेलवे और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। उनके समय में पहली रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच 1853 में शुरू हुई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है भारत में रेलवे लाइन भारत में पहली बार रेलवे कब चला था, 1853 में। ठीक है, रेलवे का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई और थाने के बीच में चली थी, कब, 1853 में। ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कई राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। आपके एग्जाम में पूछता है व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था। तो बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अवध का शासक कौन था, शुजाउद्दौला, जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पूछा जाता है तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, तो 1764 के बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ही थे, जिन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई। अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। डेट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट आपके एग्जाम में कई बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछता है अलीनगर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी।
तो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है। अच्छा, अलीनगर की संधि, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे देगा 8 फरवरी 1757, ठीक है ना, 1757, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1757 हो गया, 9 फरवरी हो गया, 10 फरवरी 1757 हो गया आपका। ठीक है, 1757 हो गया। उसके बाद 11 फरवरी 1757 आपका देगा। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। डेट के वजह से बच्चे जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो गलत हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। बच्चों का जो क्वेश्चन होता है डेट के वजह से गलत होता है, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपका 1.5 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। देखिए यह संधि जो अलीनगर की संधि है 9 फरवरी 1757 को हुई थी और यह प्लासी के युद्ध से पहले की महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इस संधि में अंग्रेजों को कलकत्ता को मजबूत करने और सिक्के ढालने जैसे अधिकार दिए गए थे। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? मीर कासिम देखें ये आपका बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ठीक है, 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब बना रहा और बाद में बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखें बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? क्या कह रहा है? द्वैध शासन बंगाल में। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 में प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में प्रारंभ हुआ, जो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। अच्छा, द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, देखिए जो वांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें जो अंग्रेज थे ये फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिए थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करिएगा। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। यह लड़ाई 1760 में हुई थी और इसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है 1802 की बेसिन की संधि, क्या कर रहा है? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे 1802 में? तो बेसिन की संधि पर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 1802 की बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। यह संधि 31 दिसंबर 1802 को पुणे के युद्ध के बाद हुई थी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है, निम्न में से किसने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पर बी नहीं है, ठीक है ना, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। धन निकासी के सिद्धांत या फिर धन निकासन का सिद्धांत, इस तरह से एग्जाम में आपके पूछता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला, ठीक है, पहला अंग्रेज जहाज ये रेड ड्रैगन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। और ध्यान रखिएगा, देखिए भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है? रेड ड्रैगन, जो ब्रिटेन के डेप्टफोर्ड ठीक है डॉकयार्ड में 1595 में बना था। पहले इसका नाम क्या था? स्पेनिश मैन, बाद में इसका नाम रेड ड्रैगन रखा गया था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसकी पहली यात्रा कहाँ थी? भारत की। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर बादशाह था उस समय। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, देखिए लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय 31 दिसंबर 1600 भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। आपका जो डाउट है मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी और गोवा को जीत लिया, जबकि वास्को डी गामा केवल भारत तक समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई यानी मुंबई शहर है वर्तमान में, ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था गुरुजी? तो ये प्राप्त किया था, ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रांगांजा से विवाह किया और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई शहर को चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इस शहर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि पर युद्ध की समाप्ति पर जो संधि हुई थी उसका नाम है सालबाई की संधि। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसमें जो आपके डाउट है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। इस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चले कब शुरू किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से द अल्मीडा संबंधित है। उन्होंने 1505 से 1509 तक पुर्तगाली भारत के पहले वायसराय के रूप में इस नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य समुद्री प्रभुत्व हासिल करना था, न कि भूमि पर नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया। अच्छा, उस शासक का क्या नाम था जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था उनका नाम था जमोरिन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और अलग अलग तरीके से पूछता है, तो ध्यान रखना है। देखें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और विलियम बेंटिंक इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स में बच्चे लगभग 90% कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जा करके, तो ध्यान रखना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्हें यह पद सौंपा गया था और उन्होंने 1773 से 1785 तक इस पद पर कार्य किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार को फैलाया था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 17 मई
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल गया। पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। कब? 17 मई को। किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, इसने स्वागत किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने शुरू की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्वितीय मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1803 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में शुरू हुआ था और 1805 तक चला था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कारण भी मैंने बता दिया आपको। देखिए, लाइक भी करते रहेंगे क्लास को, ठीक है ना। किसने हड़प नीति की शुरुआत की? हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, लाइक करने में एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप लाइक करते हैं क्लास को तो क्लास जितना ज़्यादा लाइक रहता है यूट्यूब भी रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास जरूर करेंगे। लाइक करने का भी आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में स्थापना हुई थी, तो उस समय जो भारत के शासक थे वो अकबर थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर 13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर पूछा है ना। यहाँ पर सन आपके अलग अलग हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो डेट भी आपको याद करते रहना है, ठीक है ना। तो जो बक्सर की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी, तो वो आप सभी को पता है कब लड़ी गई थी? 1764 में। 23 अक्टूबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग अधिनियम कब पारित हुआ? 1773 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं बर्बाद करूंगा, जल्दी जल्दी दिखाने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप की पॉइंट पढ़िएगा, कई सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। कर्नाटक युद्ध यूरोपीय शक्तियों फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच भारत में प्रभावित, ठीक है, भारत में प्रभाव स्थापित करने के लिए लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो है 1748 में हुई एक्स ला चैपल संधि के साथ समाप्त हुआ था। यानी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक संधि के द्वारा हुई थी। संधि का नाम क्या था? एक्स ला चैपल की संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी बाबू 1776 में, ठीक है ना। किसके बीच हुई थी ये पूछेगा आपके एग्जाम में। तो पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को मराठा मंत्री नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और यहाँ पर लगभग बात करें 95% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन लगभग गलत ही हो जाता है। क्यों गलत होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक तरीके से पूछा है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना। एक होता है गवर्नर का पद, एक होता है गवर्नर जनरल का पद, ठीक है ना। गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पूछा क्या है, गवर्नर कब बना? तो 1772 में ये गवर्नर बना था।
ठीक है, बंगाल का। 1773 में ये गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा इसमें की पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आपका 1 नंबर 1.5 नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। चलें, देखिए वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बना। वह बंगाल का पहला गवर्नर था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद वह बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील ए मुतलक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? वकील ए मुतलक की जो उपाधि है बाबू, ये प्रदान की गई थी महादजी सिंधिया को, ठीक है, या फिर महादजी सिंधे, दो तरीके से एग्जाम में लिख करके देगा, ध्यान रखिएगा। देखें, वकील ए मुतलक की उपाधि महादजी सिंधे को प्रदान की गई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उन्हें यह उपाधि दी थी, ठीक है। वकील ए मुतलक की उपाधि महादजी सिंधे को किसने दी थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दी थी, ठीक है ना, जिससे वह शाही सरकार के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए और उन्हें मुगल प्रशासन पर पूरा अधिकार मिल गया, ठीक है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 नंबर क्वेश्चन का। लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के पहले वायसराय बने। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय बने थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे, ठीक है। इनका शासनकाल पूछा जाता है तो 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और फिर वायसराय के रूप में कार्य किया था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन जो थे ये ठगों के दमन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम यानी किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ये 2025 वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो ये की गई थी आपकी कलकत्ता में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? मारे नहीं गए, शहीद हुए थे। इस तरीके से टाइपिंग करना चाहिए था, ठीक है। तो 1799 में, ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में शहीद हुए थे। वह 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, ठीक है। चलें, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे रणजीत सिंह, ठीक है। चलें, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह है इनके पिता का नाम था सरदार महासिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया है? अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी
जमींदार को माना गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा है ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये नियम नहीं है, ठीक है, अधिनियम है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1856 में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था भारत में। ठीक है, 1829 में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो राजा राम मोहन राय का रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।